हेलो फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को लॉ ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मैं केवल 10 या 15 मिनट आपका लूँगा। इसके बाद लॉ ऑफ ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। मैं क्वेश्चन कराने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। उन कॉन्सेप्ट को आप लोगों को फॉलो करना है, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जो हमारा पीरियड आता है, अप से डाउन जाने पर हमारा ग्रुप आता है। ओके फ्रेंड, इसे अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा पीरियड आता है एंड अप से डाउन जाने पर हमारा ग्रुप आता है। ओके फ्रेंड, अब मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। वो 4 पॉइंट क्या है देखो। आपको लॉ ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन आए, ओनली वन, सिर्फ 4 पॉइंट चेक करना है। वो 4 पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट पहले क्या चेक करोगे आप? क्या वो एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं? दूसरा पॉइंट, क्या वह एलिमेंट ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है। चौथा पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो उसकी एवरेज वैल्यू आएगी ना, वो हमारे सेकेंड के इक्वल होगी। समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड ना? मैं आप लोग के उदाहरण से समझाता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब हमें पता करना है कि यह तीनों एलिमेंट क्या लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करता है। हमने क्या बताया? लॉ ऑफ ट्रेड को वही फॉलो करेगा। फॉलो करने के लिए 4 पॉइंट आपको बताया, क्रम वाइज 4 पॉइंट को चेक करना। अगर वो चारों पॉइंट अप्लाई हो गया तब तो भैया लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करता है, अदरवाइज लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे? क्या है सेम ग्रुप के हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या सेम ग्रुप के हैं? हाँ सर, सेम ग्रुप के हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? क्या ये ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्रेड मतलब क्या है? 3 का ग्रुप है सर। हाँ सर, 3 एलिमेंट का ग्रुप है, मतलब ट्रेड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? ट्रेड शुड भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है सर। हाँ सर, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में। कैसे पता किया सर? देखिए सर, क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है एंड ब्रोमीन का जो होता है 80 होता है, आयोडीन का कितना होता है 127। ओके फ्रेंड, सर 3 पॉइंट तो अप्लाई कर गया। अब चौथा पॉइंट चेक करो। क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। चौथा पॉइंट क्या? फर्स्ट एंड लास्ट का, फर्स्ट एंड थर्ड का हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो एवरेज वैल्यू आएगी वो ब्रोमीन की इक्वल होगी, तब तो लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, एक बार मैं फिर से चारों पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बस 4 पॉइंट चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपको चेक करना है कि क्या सेम ग्रुप के हैं। दूसरा पॉइंट क्या चेक करना है? क्या वो ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है। चौथा पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा एवरेज वैल्यू आएगी ना, वह सेकेंड के इक्वल होनी चाहिए। अगर यह चारों पॉइंट अप्लाई करता है तब तो लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ट्रेड इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, सबसे पहले चेक करेंगे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने आपको पहले क्या बताया?
पहला पॉइंट क्या चेक करना, क्या है सेम ग्रुप के हैं? हाँ सर सेम ग्रुप के हैं। ट्रेड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे पता किया सर? सर देखिए ना, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप है, मतलब ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है। हाँ सर है। कैसे पता किया सर? देखिए ना, क्लोरीन का कितना हुआ 35.5, ब्रोमीन का हुआ 80, आयोडीन का हुआ 127। तो चौथा पॉइंट चेक कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट का हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, जब इसको जोड़ोगे ना 162.5 डिवाइड बाई 2 हमारा आ जाएगा 81.25। जो इसका एवरेज वैल्यू आया है ना, वह ब्रोमीन के एटॉमिक मास की एटलीस्ट इक्वल है। यानी ये हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करेगा। हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो कर रहा है। हम इन तीनों ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सर ये ग्रुप के एलिमेंट है? नहीं, ये तो पीरियड के एलिमेंट है। हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट चेक करना है सेम ग्रुप के हैं। तो सेम ग्रुप ही नहीं हुआ सर, ये तो पीरियड के एलिमेंट हुए। तो हम दूसरा पॉइंट चेक ही नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ही इनकरेक्ट हो गया ना। पहला पॉइंट हमारा अप्लाई नहीं हुआ, सेम ग्रुप के लिए तो पीरियड के एलिमेंट है। इस पर जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। अब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ग्रुप भी सेम है, ट्रेड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी है। कैसे सर? देखिए ना, सोडियम का कितना होता है 23, पोटेशियम का 39, रुबिडियम का हमारा हो गया कितना 86, रुबिडियम का हो गया हमारा 86। अब इसका तो लास्ट वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं सर, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। 23 प्लस 86 जब जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो 109.2, 109 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा 54.5। सर ये तो पोटेशियम की जो एटॉमिक मास है, हमारा जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब यह हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, डिफरेंट है, नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी भी का इनकरेक्ट हो गया। चौथा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सर ये तो ग्रुप के एलिमेंट नहीं लग रहे हैं, ये तो पीरियड के एलिमेंट लग रहे हैं। हाँ भाई पीरियड के एलिमेंट है। जब पीरियड के एलिमेंट है, पहला पॉइंट ही हमारा गलत हो गया, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी क्या इनकरेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ ट्रेड इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन ने पूछा कि लॉ कौन सा इसमें ऐसा एलिमेंट है जो लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे क्या पूछा था एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है नॉट एप्लीकेबल। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमने पहले ही निकाल चुका था, हमारा एप्लीकेबल है। हमारा मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पूछा है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो हमारा एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम हमने पहले सॉल्व किया था, ये हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हम सी एंड डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ओके, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ठीक है, क्या सेम ग्रुप के हैं? हमने क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेम ग्रुप के हैं। हाँ सर ग्रुप सेम है। ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ सर, तीन का एलिमेंट है, ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है? हाँ सर है। देखिए ना, सल्फर का कितना हो गया 32, सेलेनियम का कितना हो गया 79, टेलुरियम का कितना हुआ 127,
6। जब इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है तो चौथा पॉइंट चेक कर लो। चौथा पॉइंट क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट का हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारा आ जाएगा 158 डिवाइड बाई 2, हमारा आ जाएगा कितना? 79। सर ये तो फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ वेट को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेलेनियम का जो एटॉमिक मास है, हमने जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है एट लीस्ट का यार सेम है, हमारा लॉ ऑफ वेट को फॉलो करेगा। चौथा पॉइंट ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम क्या है? ग्रुप के एलिमेंट है। हमने क्या बताया? सबसे पहले चेक करना है क्या सेम ग्रुप के हैं? हाँ सर। टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में? हाँ सर है। देखिए ना सर, कैल्शियम का कैसे हुआ? 40 हुआ। स्ट्रोंटियम का कितना हुआ? 87। बेरियम कितना हुआ? 137। तो देर किस बात की? चलिए सर चौथा पॉइंट निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 और 137 का हमारा आ जाएगा 177 डिवाइड बाई 2, आ जाएगा 88.5। सर स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है, जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है, एटलीस्ट सेम ही है। ये तो हमारा लॉ ऑफ वेट को फॉलो कर रहा है सर। हाँ कर रहा है। अब क्वेश्चन पे आओ। लॉ ऑफ ट्रेड इज नॉट अप्लीकेबल ओनली वन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ ट्रेड इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन चेक करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हमने क्या बताया था? सबसे पहले चेक करना क्या है? सेम ग्रुप के हैं या तो ग्रुप के लग ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पीरियड के एलिमेंट हैं, मतलब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमने चेक किया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर ये भी तो हमारे ग्रुप के एलिमेंट नहीं रहेंगे, तो पीरियड के एलिमेंट है। हाँ सर, तो पीरियड के एलिमेंट है, तब ये भी लॉ ऑफ वेट को फॉलो नहीं करेगा। हाँ सर, नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सर इसे तो मैंने पहले ही सॉल्व किया था, ये भी मैंने फॉलो नहीं कर रहा था लॉ ऑफ वेट को। ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। सर इसे भी मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, पहले से सॉल्व किए थे, ये हमारा लॉ ऑफ वेट को फॉलो कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, वन देन मोर ऑप्शन इज राइट, लॉ ऑफ इज नॉट अप्लीकेबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है जो लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा। नॉट अप्लीकेबल, नॉट कर रहा, नहीं कर रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या सेम ग्रुप के हैं? हाँ सर, ग्रुप तो सेम है। क्या ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? 3 का ग्रुप है सर, ट्रेड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है? हाँ सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में भी है। कैसे पता किया सर? देखिए ना, फ्लोरीन कितना होता है? 19। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ब्रोमीन का कितना होता है? 80। तो देर किस बात की? चौथा पॉइंट कैलकुलेट कर लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 80 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, 99 बाई 2 हमारा आ जाएगा 49.5। सर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5 है, लेकिन जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया 49.5 है। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है सर, मतलब इन्होंने लॉ ऑफ वेट को फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ऑप्शन नंबर 2 लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या है ग्रुप के एलिमेंट है? हाँ सर ग्रुप के एलिमेंट है। क्या टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? 3 का एलिमेंट है। हाँ सर टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में है? हाँ सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में। कैसे पता किया सर? देखिए ना, लिथियम का कितना होता है? लिथियम का कितना होता है? 7। पोटेशियम सोडियम में कितना होता है? 23। पोटेशियम में कितना होता है? 39। 39। देर किस बात की? चौथा पॉइंट चेक कर लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। 7 + 39 46/2 33 सर। सोडियम का जो हमारा एटॉमिक मास है, जो हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया है, सेम ही है। तो हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। सर इसको मैंने पहले ही चेक किया था, यह हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हमने इसको पहले भी मैंने चेक किया था सर, इसको भी मैंने पहले ही चेक कर लिया है। ये हमारा लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो कर रहा था, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है ए एंड सी। नॉट अप्लीकेबल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 then more option is right, लॉ ऑफ ट्रेड इज अप्लीकेबल टू। एक से ज़्यादा इसमें ऑप्शन है जो लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसमें से हमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया है, बेरिलियम दिया है, बोरान दिया है, कार्बन। सर आपने बताया था हमें 4 पॉइंट चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेम ग्रुप के हैं। सर बेरिलियम बोरान कार्बन तो हमारे पीरियड के एलिमेंट हैं। और हमसे पूछा क्या है? लॉ ऑफ ट्रेड इज अप्लीकेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट हो गया सर। हाँ इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। सर इसको मैंने पहले ही निकाला था, ये मैंने लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सर इसको भी मैंने पहले ही निकाला था, ये भी मैंने लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो कर रहा था। हाँ ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सर ये तो हमारे पीरियड के एलिमेंट हैं, पहला ही ऑप्शन अप्लाई नहीं हुआ। ये भी मैंने लॉ ऑफ ट्रेड को फॉलो नहीं करेगा। हमारा ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है? बी एंड सी। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक